कंकड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर। घनघोर निद्रा जब लगेगी तो तुमको फिर गद्दा, तकिया और पलंग की जरूरत नहीं समझ में आएगी। उससे ज़्यादा सुख मिलेगा उस अवस्था में। दो बात है। तीसरा, ये शरीर एक किला है, इसके 9 दरवाजे हैं। उनके प्रत्येक दरवाजे की देखभाल, रक्षा करना, बाहर से कोई आगंतुक इसमें घुस न पाए। आवत देखहि विषय बयारी, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ बैठे सुर करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, तब ही देत कपाट उघारी। जब विषय रूपी बयार आती है तो इसमें जो बैठे हुए देवता हैं वहाँ पर 9 दरवाजों पर 9 देवता बैठे हुए हैं। हस्तयोर इंद्रा, पादयोर विष्णु, ये सब के सब पैर के देवता विष्णु हैं, हाथ के इंद्र हैं, नाक के अश्विनी कुमार, आँख के सूर्य देवता, कान के दिशा देवता, ये सब बैठे हुए। तो बयार जब देखते हैं तो ये कपाट उघाड़ देते हैं और इतने ही में वो मोह में फंस जाता है और संसारिक कामों में लिप्त हो जाता है। ये जीव की हमेशा यही गति हो रही है। इस प्रकार से भर्तृहरि निकल करके चल। 3 बातें माता ने बतलाया। भ्रमण करते करते एक कुतिया उनको दिखाई दी जंगल में। कृषाह काणो असु श्रवण रहे तो पूछ विकलो। कान जिसके सड़ गए, आंखें फूट गई, ऐसी कुतिया। तथापि इतने पर भी उसके पीछे पीछे यह कुत्ता बड़ी तेजी से विषय भोग करने के लिए दौड़ रहा है। ये विषय इस तरह के होते हैं। वैराग्य शतक में लिखा, बहुत सुंदर। आगे गए तो पान किसी ने खा करके थूक दिया, उसमें एक हीरे का टुकड़ा पड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा ये हीरे का टुकड़ा हम ले लें। खो लिया उसको, हाँ हीरा तो है, अच्छा इसको हम अपने लंगोटी में बांध लें। तो फिर कहते हैं इतना बड़ा कोष और खजाना छोड़ करके तो हम निकले, इतने हीरे जवाहिरात से भरा हुआ खजाना छोड़ करके निकले। और यह एक कण के लिए हमारे अंदर ये वृत्ति पैदा हो रही है, रे रे तथापि विषया न परित्यजन्ति। ये विषय बड़े बलवान होते हैं, ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। आगे चलते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। जब निरंतर उनको चलते हुए और वैराग्य शतक लिखते हुए 18 श्लोक हो गए, तब एक स्थान पर उन्हें बोध पैदा। जो पैदा बोध हुआ तो कहते क्या है, कुचित भूमि सैया क्वचित पीछ पर अंकुशेनो। जमीन में ही रहूँगा और कभी मिल गया कोई पलंग तो उसमें भी लेट रहूँगा। कुचित भूमि सैया क्वचित पीछ पर अंकुशेनो। क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च देव्यां वरुधरा। कभी कंठाई लपेट करके रहूँगा,
और वैराग्य वाले पुरुष को चाहिए कि कभी दिव्य वस्त्र मिल जाए तो लपेट लिया और छोड़ दिया, मोह नहीं किया, पड़े जहाँ के पास। कथरी मिल गई तो वो भी लपेट लिया। क्वचित भिक्षा वृत्ति क्वचिदपि च मृष्टासन रुचिर महात्मा योगज्ञो न गणयति दुःखं न च सुखम। योग की तरफ जाने वाले महात्मा को सुख और दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। सुख और दुख के पीछे सारा संसार एक तरफ से दिन रात दौड़ रहा है। आकाश में भी जा रहा है, समुद्र में भी घुस रहा है, धरती को भी खोदे डाल रहा है, गाड़ियों से दौड़ रहा है, सड़कों से दौड़ रहा है, हर प्रकार से ये उधम मचाए हुए है किसी सुख और दुख। लेकिन योगज्ञ को चाहिए कि वो सुख और दुख को समान रूप से देखने का प्रयत्न करे। सुख और दुख रूपी दो ही फल है इस संसार के। दोनों में जिस समय पर भाव समान हो जाएगा तब आपको विवेक का उदय, तो आपके अंदर विवेक का उदय होगा। तदोदयते विवेक, विवेक जल्दी नहीं पैदा होता, बहुत समय के पश्चात भगवान की बड़ी अहेतु की जब कृपा होती है तब विवेक पैदा होता है। गजेंद्र की कथा भागवत में आती है। अष्टमस्क कितना बलवान हाथी था, हजारों कच्चे बच्चे उसके थे, साथ साथ चलते थे। तत्रई कदा गिरी कदा, एक दिन वो पहाड़ों से उतर करके सरोवर में आया और आकर के जो उसमें घुसा, पानी पिया और सब हाथियों के साथ लिपट करके खेल करने लग गया, बच्चों के साथ खेल करने लग गया। बड़ा कोलाहल उस समुद्र में, क्या नाम, सरोवर में हो गया। उसी में एक ग्राह रहता था, उसने आकर धीरे से उसके पैर को पकड़ लिया। 5 वर्ष सहस्त्राणी, 5000 वर्षों तक वो भीतर घसीट ले जाता है और ये फिर उसको बाहर घसीट लाता है। ये भीतर जाता है, बाहर आता है। ये होते होते उसकी सारी हाथिनियाँ छोड़ छोड़ करके चली गई, सब बच्चे कच्चे ही छोड़ छोड़ करके चले गए, कोई नहीं, अकेला है। निर्बल केवल राम, निर्बल केवल राम सखी। अब निर्बल जब हो गया तब उसका अभिमान थोड़ा घटा। अभिमान के देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, देह का अभिमान जब गया उसी समय परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परमात्मा का उसे आभास और उनकी कृपा प्रतीक। तो पूर्व जन्म में जो उसने गान गाया था, महात्माओं से सुना था, उसी गीत को वो गाने लग गया। वही है गजेंद्र मोक्ष। बहुत अद्भुत कथा है वहाँ। योग रंध्रित कर्माणो हृदि योग विभाविते, योगिनो यत् प्रपश्यन्ति योगे संतम नतोस्म्यहम्। जिन महापुरुषों ने योग के द्वारा कर्मों को रांध डाला है, भस्म कर दिया, योग के द्वारा, योग रंध्रित कर्माणा, योग के द्वारा कर्मों को रांध दिया, जिन्होंने भून दिया। हृदय योग विभाविते, और हृदय जिनका योग से विभावित हो चुका है, योग ही योग रह गया है, हृदय नाम का तत्व है ही नहीं। योगिनो यत् प्रपश्यन्ति, ऐसे योगी जन उस अवस्था में जो देखते हैं, जिसको, उस परमात्मा को हम बुला रहे हैं, वो आवे। योगे सम तम नतोस्म्यहम्, वो आकर हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा जी खड़े हैं, इंद्र आदि देवता खड़े हैं, कुबेर खड़े हुए हैं, ये हमारा नाम ले तो अभी हम आकर के और इस ग्राह को मार दें।
और इसको बचा ले, लेकिन वो किसी को नहीं पुकार रहा। सारे देवी देवता सब खड़े, नीचे से लेकर स्वर्ग तक लाइन लगी हुई है। और वो गजेंद्र मोक्ष पे अद्भुत कथा है। वो सब चलते 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 अंत में कहता है निषेध से सो जजता दसे साओ। ये सारा निषेध हम कर देते हैं, ये भी नहीं है। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, तू एक का साक्षी सदा निर्लेप है चैतन्य घन। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति अक्षय पाएगा, भोला सुखी हो जाएगा, होगा अजर होगा अमर। चिन्ह मात्र मैं ही सत्य हूँ, यह विश्व सारी कल्पना, ऐसी किया कर भावना, स्वच्छंद हो सुख से विचर। ये जो बात कही गई है, जिस समय आया तो निषेध से सो सबका निषेध कर दिया। ये भी नासमान, वो भी नासमान, ये भी नहीं, ये भी नहीं। न भूमिर न तोजम न तेजो न वायु। शंकराचार्य जी कैसा लिख रहे हैं अपने उसमें, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम न इंद्रियं वा न तेषां समूहा अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्ते कसिद्धस्तदेको वसिष्ठा सेवा केवलोऽहम्। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः वियद् व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेको वसिष्ठा सेवा केवलोऽहम्। इस प्रकार से जब आया तो कहता है अंत में एक बड़ा कड़ा शब्द है गजेंद्र मोक्ष। वो कहता है कि निषेध शेषो जयता दशेषा, ये शब्द है। निषेध करने पर यानी ये सब का सब झूठा है, ये भी एक दिन विलीन हो जाएगा। एक दिन ये धरती भी समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र वायु में, तेज अग्नि में मिल जाएगा, अग्नि वायु में मिल जाएगी, वायु आकाश में विलीन हो जाएगा, आकाश सत तत्व में विलीन हो जाएगा, सत अव्यक्त में विलीन हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, जगत कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सब निषेध करने के पश्चात जो शेष बचता है, उस अशेष की जय हो, हम उसको बुला रहे हैं। अब इतनी ही जगह पर समझना कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक, ओहो ये गुणाक्षर में आए जिनी उन मृत्यु। इतनी समझना कठिन है कि सब कुछ तो निषेध कर दिया, और फिर भी वो कह रहा है कि जो कुछ अब बचता है, और बचने के बाद क्या कहता है कि उस अशेष की जय हो, जो शेष आई नहीं। बताओ क्या क्या किस तरह हम व्याख्या करें, कैसे उसकी व्याख्या करें। तो एक महापुरुष ने बहुत पुरानी 70-72 वर्ष की बात है, सत्संग में थे बाहर कहीं, तो वो बड़ा अद्भुत सुनाया था। कोई गीत ही था, उसकी बात कभी कभी याद आ जाती, वो बड़ी अद्भुत बात थी। ने कहा है कहे तो है नहीं, ना ही कहे तो है नहीं, तो बीच में जो कुछ है। ठीक है, आज का विषय इसी में अभ्यास जी का विषय जय राम जय राम जय राम। आज का विषय टूट पड़ा, बड़ा गंभीर विषय, बड़ा बहुत बृहद है। जब वो आगे, अभी तो व्यास जी को बता ही रहे हैं, आज से शुरुआत हुई ना, आज से प्रारंभ हुआ, आज इसका प्रारंभ, आज से प्रारंभ हुआ, आज प्रारंभ हो गया। अच्छा।